हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ में ये पार्ट 6 है और ये पार्ट M4 पेपर से संबंधित है। ठीक है, तो ओ लेवल के आईओटी पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये छठा प्रश्न होगा, जो आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 6 है। इसके पहले के भी वीडियोज़ को मैंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। उसमें हमने अलग-अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप पुराने पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। छठे क्वेश्चन में हमको एक डीएसटी सेंसर का उपयोग करना है आर्डुइनो बोर्ड के साथ, और आपको डिस्प्ले कराना है रूम टेम्परेचर को एलसीडी पर। ठीक है? तो हमें यहाँ पे एक डीएसटी सेंसर उपयोग करना है। डीएसटी सेंसर डिजिटल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर होता है, जिसका उपयोग आप टेम्परेचर को यानी तापमान को या ह्यूमिडिटी को यानी आर्द्रता को मापने के लिए कर सकते हैं। डीएसटी सेंसर दो टाइप के आते हैं, एक डीएसटी 11 आता है और एक डीएसटी 22 आता है। ठीक है, तो किसी भी डीएसटी सेंसर का उपयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको रूम टेम्परेचर को एलसीडी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो एक एलसीडी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 3 हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक होगा डीएसटी सेंसर, दूसरा होगा I2C मॉड्यूल और तीसरा होगा एक एलसीडी। I2C मॉड्यूल का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलसीडी को हमको 16 पिन्स के साथ उपयोग नहीं करना है। इन 16 पिन्स के स्थान पर हमको सिर्फ़ इन 4 पिन्स का ही यूज़ करना है। इस वजह से हम इस I2C मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एलसीडी को हम सिर्फ़ 4 पिन से कंट्रोल करना चाहेंगे। 16 पिन्स का इस्तेमाल करना काफ़ी कठिन होता है। तो I2C मॉड्यूल के द्वारा एलसीडी को इस्तेमाल करना सरल होता है। तो इस वजह से हम एलसीडी को I2C के साथ इस्तेमाल करेंगे। और आपको टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए डीएसटी सेंसर का उपयोग करना है। डीएसटी सेंसर 4 पिन वाला भी आता है, 3 पिन वाला भी आता है। अगर 4 पिन वाला डीएसटी सेंसर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो तीसरा पिन होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ये कनेक्ट नहीं होता है। पहला वीसीसी पिन होता है, जिसको आपको पावर देने के लिए इस्तेमाल करना है, और ये 5 वोल्ट के पिन से कनेक्ट किया जाएगा आर्डुइनो के। जीएनडी पिन को ग्राउंड पिन से कनेक्ट किया जाएगा, और डेटा पिन को आप किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सेंसर डिजिटल सेंसर है, तो आप किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 पिन वाला डीएसटी सेंसर है, तो उस पर भी आपको बीच वाले से डेटा मिलेगा। बाकी लेफ्ट वाला वीसीसी पिन होता है, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, ये आपको 5 वोल्ट से पिन से कनेक्ट करना है, और जीएनडी पिन को आपको ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना है। चलिए कोड में देखते हैं अब इसको कैसे करना है। ठीक है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको फिजिकल डिवाइस नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं। आर्डुइनो यूनो का बोर्ड आप देख पा रहे हैं। हमको यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक डीएसटी सेंसर चाहिए। डीएसटी आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको डीएसटी 22 मिल जाएगा। फिर एक आपको एलसीडी भी चाहिए। प्लस पे क्लिक करिए, एलसीडी सर्च करिए। आपको एलसीडी 16 पिन वाला नहीं, एलसीडी I2C वाला इस्तेमाल करना है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ एक एलसीडी मिल जाएगा। मैं इसके आधे हिस्से को स्क्रीन के बाहर रख दे रहा हूँ, क्योंकि आउटपुट हमारा इतने में दिख जाएगा। डीएसटी का ये वीसीसी पिन है, इसको 5 वोल्ट के पिन से कनेक्ट करना होता है। फिर डीएसटी का ये डाटा पिन है। डाटा पिन को किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करना होता है। मान लीजिए हमने 8 नंबर से कनेक्ट किया। ये ग्राउंड पिन है, इसको आपको ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ कनेक्ट किया। अब एलसीडी में भी आपको 4 पिन दिख रहा होगा, क्योंकि I2C मॉड्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ 4 पिन का हमको यूज़ करना होता है। जीएनडी पिन को जीएनडी से कनेक्ट करना है, आप यहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीसीसी को वीसीसी पिन से कनेक्ट करना है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वही सेम चीज़ ही है। सीरियल डेटा को आपको A4 से कनेक्ट करना होता है, और सीरियल क्लॉक पिन को A5 से कनेक्ट करना होता है। एलसीडी के पिछले वाले पार्ट को नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको एलसीडी को अच्छे से यूज़ करना बताया हुआ है। तो ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 में ही मैंने एलसीडी को अच्छे से यूज़ करना बताया है। ठीक है? तो आप वहाँ से भी एलसीडी को यूज़ करना अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है? तो अब
हम आते हैं अपने कोड पर। सबसे पहले आपको एलसीडी को अगर यूज़ करना है तो एलसीडी का हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। हैश सिंबल, इंक्लूड कीवर्ड, फिर यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल I2C वाला हेडर यूज़ करना है। आपको यहाँ पे लिखना है लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C डॉट एच, ठीक है। फिर उसके बाद में एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए कोड इसमें मिलेगा। आपको डीएसटी को भी यूज़ करना है तो डीएसटी का भी आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। इसका हेडर फाइल का नाम सिर्फ डीएसटी है, डीएसटी डॉट एच, ठीक है। अब डीएसटी का हेडर फाइल हो गया, एलसीडी का हेडर फाइल हो गया। अब हमको इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए इनके वेरिएबल्स भी बनाने होंगे। एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए एलसीडी वेरिएबल बनाना है। डीएसटी सेंसर को कंट्रोल करने के लिए डीएसटी वेरिएबल बनाएंगे। एलसीडी को कंट्रोल करने के जो वेरिएबल बनेगा उसका टाइप लिक्विड क्रिस्टल ही रहेगा। आप इंटीजर या फ्लोट का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उस टाइप का वेरिएबल इस एलसीडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C ये टाइप होगा उस वेरिएबल का। फिर वेरिएबल का नाम, और इसमें हमको 3 वैल्यूज़ पास करने होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पहला वैल्यू होता है I2C मॉड्यूल का एड्रेस, और ये अधिकतर I2C मॉड्यूल का 0x27 होता है। फिर यहाँ पे आपको एलसीडी का टाइप बताना है, कितने कॉलम है उसमें, तो इसमें 16 कॉलम है। फिर यहाँ आपको रो बताना है, कितने रो हैं उस एलसीडी में, तो हमारे एलसीडी में 2 रो हैं। तो ये हमारा एलसीडी का वेरिएबल बन गया। हमको यहाँ डीएसटी नाम का वेरिएबल बनाना है, क्योंकि डीएसटी सेंसर को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे आपको डीएसटी लिखना है, ये टाइप हो गया। फिर डीएसटी वेरिएबल का नाम, इसको भी वैल्यू पास करना होता है, 2 वैल्यू। कौन से पिन से कनेक्ट है, 8 नंबर के पिन से, और किस टाइप का डीएसटी सेंसर है, ये डीएसटी 22 है, ठीक है। आपको यहाँ डीएसटी 22 लिखना है। उसके बाद में अगर ये डीएसटी 11 होता तो आपको यहाँ डीएसटी 11 लिखना होता, ठीक है। सेटअप फंक्शन के अंदर हम ऐसे स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो एक बार रन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको एलसीडी को स्टार्ट करना है ताकि वो डाटा लेने के लिए तैयार हो सके। तो आपको एलसीडी का इनिट फंक्शन इस्तेमाल करना है। फिर एलसीडी के बैकलाइट को भी ऑन करना है ताकि उसका ब्राइटनेस अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो बैकलाइट फंक्शन का उपयोग करिए ब्राइटनेस को ऑन करने के लिए। फिर ये एलसीडी पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए तैयार है। फिर आपको डीएसटी सेंसर को भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है डीएसटी बिगिन। डीएसटी सेंसर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको इस डीएसटी सेंसर से रीडिंग लेना है और एलसीडी पे प्रिंट करना है, और ये काम हमको बार बार करना है। इस वजह से उन लाइनों को हम लूप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। डीएसटी सेंसर से जो रीडिंग मिलता है वो फ्लोट टाइप का होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट होता है। टेम्परेचर को रखने के लिए टीएमपी वेरिएबल। अब इसमें डाटा रखना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए। डाटा को डीएसटी सेंसर से रीड किया जाएगा तो डीएसटी वेरिएबल डॉट लगाइए। फिर रीड करने के लिए रीड टेम्परेचर फंक्शन है, ठीक है। रीड टेम्परेचर फंक्शन का नाम लिख दीजिए। उसके बाद से जो भी डेटा रीड होगा इस सेंसर से वो फ्लोट टाइप का आएगा और वो टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर जो भी टेम्परेचर रीड किया गया है और वो इस वेरिएबल में जो रखा है उसको हमको डिस्प्ले कराना है एलसीडी पे। तो एलसीडी वेरिएबल का नाम डॉट प्रिंट फंक्शन लिखिए। फिर इस फंक्शन के अंदर अगर आप डबल कोट्स में कुछ लिख देंगे तो वो टेक्स्ट कहलाएगा, सिंपल वैसे का वैसा दिखेगा। लेकिन हमको यहाँ वेरिएबल में हमारा डाटा रखा हुआ है जो हमको एलसीडी पे दिखाना है, तो यहाँ हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो इस वेरिएबल में जो भी डाटा आया होगा वो स्क्रीन पर एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसको हमको थोड़ी देर तक डिस्प्ले कराना है, मान लीजिए 1 सेकंड तक। 1 सेकंड तक वो वैल्यू डिस्प्ले रहेगा। फिर उसके बाद में एलसीडी को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि दोबारा जब एलसीडी डाटा प्रिंट करे तो पुराना डेटा उस पर दिखाई ना दे, पुराना डेटा हट जाए। तो सेंसर से डेटा रीड किया गया, सेंसर के डेटा को एलसीडी पे दिखाया गया। फिर 1 सेकंड तक वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि 1 सेकंड तक कुछ नहीं किया जाएगा तो वही डाटा जो इस एलसीडी पे प्रिंट है वो 1 सेकंड तक दिखेगा। फिर उसके बाद एलसीडी पर डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। फिर दोबारा सेंसर से डेटा रीड किया जाएगा। फिर नए डेटा को, जो कि नया टेम्परेचर है, उसको एलसीडी पे दिखाया जाएगा, और पुराना डेटा जो एलसीडी पे रहेगा वो क्लियर फंक्शन से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है।
रन बटन पे क्लिक करिए। कंपाइल होने के बाद में अगर एरर होगा तो एरर दिखाई देगा, नहीं तो आपको सीधे आउटपुट दिखाई देगा। टेम्परेचर की स्पेलिंग में थोड़ा-सा मिस्टेक है, PE लगा होना चाहिए। सेव करिए, रन करिए। ये कोड अच्छे से रन हो रहा है। आप यहाँ पे टेम्परेचर देख पा रहे हैं। आप इस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसर पे क्लिक करेंगे, आपको स्लाइडर दिखाई देगा। आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, वो आपको LCD पे दिखाई देगा। अब चूँकि यहाँ कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, तो आपके असली रूम का टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। ठीक है? उम्मीद है आपको इस कोड को अच्छे से समझ में आया। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।